गीता परिवार कोटा एवं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कोटा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय सभागार में जल है जीवन का आधार, संरक्षण ही समाधान विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। जियो गीता परिवार के अध्यक्ष चंद्रकांत खंडेलवाल ने बताया कि संगोष्ठी में मुख्य अतिथि कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत रहे। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं संरक्षक पंकज मेहता, समिति के प्रदेश संयोजक किशन पाठक, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नित्यानंद शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि मनोज जैन मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सारस्वत ने उपस्थित जनों को जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए कहा कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव से जल संकट को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते जल संरक्षण को जीवन का हिस्सा नहीं बनाया गया तो भविष्य में जल संघर्ष गंभीर रूप ले लेगा। उनका कहना है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 3% ही पेयजल योग्य है, जिसमें मानव लगातार व्यर्थ बहा रहा है। स्वागत भाषण में किशन पाठक ने कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की। प्राचार्य डॉक्टर नित्यानंद शर्मा ने संस्कृत उद्बोधन में जल को देवतुल्य बताया है, जबकि पंकज मेहता ने जल के दुरुपयोग और अंधाधुंध दोहन कर रोक लगाने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज के प्रेरक संदेश का वाचन भी किया गया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता के दृष्टिकोण से जल संरक्षण का महत्व बताया गया। मनोज जैन एवं चंद्रकांता खंडेलवाल ने बताया कि संगोष्ठी में जल संकट, वर्षा जल संचयन, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण तथा युवाओं की भूमिका कैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर अंजना शर्मा, बाबूलाल भाट सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इसके महत्व को गहराई से समझने की आवश्यकता है। जैसा भी यहां कहा गया, हमें देखने में जल की प्रचुर मात्रा नजर आती है। पूरी पृथ्वी पर 70% जल है, लेकिन उपयोगी जल मात्र 3% है और हमारे राजस्थान में तो उसकी मात्रा और अधिक कम है। जल वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। हम जल को H2O और अभी पंकज जी ने जो आपको कहा, वो सच बता रहा हूँ कि पानी की किल्लत जो हमने देखी, वो किल्लत कोटा के लोगों ने नहीं देखी होगी। और जब मैं कोटा आया तो लोगों ने मुझे कहा कि अब तो चंबल की नदी है, चंबल का पानी है, खूब पानी रहता कोटा में। पर जिस विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनने का मुझे अवसर दिया, वहां पर वर्षों से कैंपर से पानी आता। अभी भी हमारे कर्मचारी और हमारे विद्यार्थी कैंपर से पानी पीते हैं। मुझे पता लगा कि वर्षों पहले बहुत 10-12 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय ने पानी की लाइन और टंकी के लिए दिए थे, पर जिस सरकारी तंत्र में काम होता है वो काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। मैं जिस महीने में यहाँ आया, उसी महीने में मैंने उन इंजीनियर्स को बुलाकर कहा कि भैया हमारा पैसा दे दिया और हम अभी भी यहाँ पर कैंपर से पानी पिएंगे। मुझे राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं पानी के, कन्हैयालाल चौधरी, वो हमारे मित्र हैं। मैंने उनसे बात की
हमारे बात करने के बाद काम तेजी से शुरू हुआ और अब मैं कह सकता हूँ कि जून 15 जून तक वो पानी टंकी से विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में भी आएगा और बच्चों को भी पानी पीने के लिए मिलेगा। अभी आपने पानी की उपयोगिता के बारे में तो सुना है, पर पानी बचाने की बात भी आपने सुनी है, पर पानी की किल्लत में आपको सुना, किल्लत कैसी होती है। मैं वर्षों तक ब्यावर में रहा, वही मेरा अध्ययन हुआ और उसके बाद अध्यापन का कार्य भी मैंने लगभग 14 साल उसी महाविद्यालय में किया। तो हमने ब्यावर में जो कुछ देखा उसका थोड़ा सा आपको चित्रण करता हूँ कि 5 दिन से 6 दिन से पानी आता था। सब लोगों ने घरों के बाहर 2x3 2x2.5 के खड्डे खोद रखे थे, उसको सीमेंटेड कर रखा था, जो पानी ऊपर तो आता ही नहीं था। एक मंजिल छोड़ो 4 सीढ़ियों के ऊपर भी नहीं आता था, तो उस खड्डे में पानी आता था। और जैसे ही पानी आता था तो ऐसा लगता था कि पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मोबाइल होते नहीं थे, तो जैसे ही मोहल्ले में पानी आता था तो पत्नी कॉलेज में फोन करती थी और कॉलेज से पियोन स्टाफ रूम में या मेरी क्लास में आकर कहता था आपके मोहल्ले में पानी आ गया। तो मैं क्लास छोड़ता था और सीधा मेरे आवास पर जाता था और कपड़े बदलकर वहां सड़क पर बैठ कर वो मग्गों से पानी भर भर के बाल्टी तो